हेलो एंड वेलकम टू कुमार 85। बच्चों, आज हम लोग थर्ड क्लास का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द येलो बटरफ्लाई। ये बहुत ही मजेदार स्टोरी है आप लोगों के लिए। इसे हम पढ़ रहे हैं और समझते हैं क्या इस पे बताया गया हम लोगों को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन द सोनू गार्डन। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक बटरफ्लाई है जो सोनू के गार्डन के आसपास उड़ रही थी। सोनू सॉ द बटरफ्लाई, ही रन टू कैच इट। सोनू एक बटरफ्लाई को देखता है और उसको पकड़ने के लिए भागता है। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। बटरफ्लाई क्या करता है, वहां पे गार्डन होता है, गार्डन में रोज होते हैं, तो उससे बटरफ्लाई उड़कर उस रोज पर बैठ जाता है जाकर। इट सेट ऑन द रेड रोज। वो रेड रोज पे जाकर बैठ जाता है। रोज मतलब पता है उसको आप लोगों को, गुलाब, और रेड मीन्स लाल, आपको पता ही है। नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू। सोनू कहता है कि अब मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। कैच का मतलब यहाँ पे पकड़ना, ठीक है। तो सोनू कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। वो धीरे धीरे, मतलब वो वॉक मतलब चलना और स्लोली मतलब धीरे, और साइलेंटली चुपचाप, कि वे धीरे धीरे चुपचाप और उसको पकड़ने के लिए, बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। ही कम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देन, वो बहुत पास आ जाता है उस बटरफ्लाई के। बट फिर क्या होता है, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई फिर भी उड़ जाती है। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, नियर द गार्डन वॉज पॉन्ड। सोनू कहता है कि बटरफ्लाई कहाँ गया, तो देखता है कि कहाँ, वो गार्डन के पास पॉन्ड होता है, पॉन्ड में वो उसमें जा चुका होता है। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। उस पॉन्ड के अंदर एक वाइट लोटस होता है। लोटस मतलब कमल का फूल होता है, ठीक है, कमल। अराउंड इट ग्रू ग्राउंड लीव्स, राउंड लीव्स, सॉरी, कि मीन्स उसके आसपास राउंड लीव्स बने हुए थे। आपको पता है ना कि रोज के ऊपर जो राउंड लीव्स बने हुए होते हैं। दे फ्लोट इन द वाटर, वो किस पे, पानी के ऊपर तैर रही होती है। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन द फ्लोटिंग लीव्स, और बटरफ्लाई उस लोटस के लीप पे जाकर बैठ जाता है और वो भी तैर रही होती है। सोनू वॉन्ट वेंट स्लैप्स इनटू द वाटर। सोनू भी क्या करता है, उस वाटर में चला जाता, कूद जाता है। एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई फिर भी वहां से उड़ जाती है। वेयर वॉज इट, सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन। मीन्स सोनू इधर उधर देखता और कहता कहाँ चला गया वो, बटरफ्लाई कहाँ चली गई। नेबर नियर द वॉल वॉज पीच ट्री, वो आड़ू के ट्री, मतलब कि वो क्या कहते हैं कि दीवार के पास एक पेड़ होता है, उसके ऊपर वो चला जाता है। इट हैड पिंक फ्लावर, द बटरफ्लाई सेट ऑन प्रिटी फ्लावर, उसके ऊपर पिंक फ्लावर लगे हुए थे, तो वो बटरफ्लाई उसी फ्लावर के ऊपर जाकर बैठ जाती है। आई कैन कैच यू शाउटेड सोनू, सोनू चिल्लाता है कि मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। कैच मतलब आपको पता है, हमने पढ़ा कि कैच का मतलब यहाँ पे पकड़ना, और शाउटेड का मतलब चिल्लाना। ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, और क्लाइंब मतलब सोनू उस पेड़ पे चढ़ने लगता है। अप अप ही क्लाइंब्ड, बट अप मतलब वो पेड़ पे चढ़ने लग जाता है, ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है। बैक ई फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, बट क्या होता है, जो बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई वापस उस ट्री से नीचे उड़ जाती है। सोनू जंप डाउन टू, सोनू भी उस पर से कूद जाता है नीचे की ओर। जंप मतलब कूदना, वो कूद जाता है। ही चेस द बटरफ्लाई, चेस मतलब उसकी तरफ पकड़ने के लिए भागता है। फ्रॉम द रोज द टू द लोटस एंड द पीच ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। मतलब सोनू कह रहा है कि सोनू उस पेड़ पर से जंप कर जाता है, रोज बेड पे जाता है, रोज के फ्लावर पे जाता है, लोटस जहाँ पे पानी भरा हुआ तो वहां पे वो जंप कर जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे लोटस जिसके अराउंड मतलब आसपास राउंड फ्लावर लीव्स लगे हुए हैं, वहां तक जाता है, बट उसको वो पकड़ नहीं पाता उस बटरफ्लाई को। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, सोनू उसको इधर उधर देखता बट उसको नहीं देख पाता बटरफ्लाई को। ये बटरफ्लाई मतलब देखा, हम तितली की बात कर रहे हैं बच्चों, ओके। ये लुक्ड एवरीवेयर, एट लास्ट ही सो द बटरफ्लाई, मतलब वो इधर उधर चारों तरफ देख लेता है, बट उसको बटरफ्लाई कहाँ मिलता है। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री, मतलब उस पीच ट्री पे एक बड़ा सा, देख सकते हैं, स्पाइडर मीन्स मकड़ी होता है, जिसने मकड़ी वेब बनाया होता है। मकड़ी वेब का मतलब यहाँ पे जाला है, मकड़ी के जाले को वेब कहते हैं, उसने वेब बनाया हुआ होता है।
द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर वेब, और वो बटरफ्लाई जो होती है वो उस स्पाइडर वेब मकड़ी के जाले में जाकर फंस गया होता है। कॉट मतलब फंस जाना, पकड़े जाना। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राई टू एस्केप, वो देखकर बुरा लगता है क्योंकि वो बटरफ्लाई उसमें से निकलने की कोशिश कर रही होती है। एस्केप मतलब भागना, ठीक है, कोशिश करती है निकलने की। इट बटरफ्लाई इट फ्लोटेड इट इट्स बीइंग, इट ट्विस्टेड एंड टर्न बट कुड नॉट एस्केप, मतलब वो उड़ने की कोशिश करता है, फ्लटेड करता है, विंग्स को इधर उधर हिलाता है, बट वो फिर भी उड़ नहीं पाती है। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, और स्पाइडर वेब उस तितली को टाइटली पकड़ के रखा हुआ होता है। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी बटरफ्लाई, कह रहे हैं यहाँ पे सोनू। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, उस मकड़े के जाल, मतलब देख सकते वेब मतलब मकड़े के बीच में, मतलब जाला जो उस बीच में बड़ा सा ब्लैक स्पाइडर बीच में यहाँ पे बैठा हुआ है। ओके, उसकी बात कर रहे हैं कि इन द मिडल ऑफ द वेब वाज अ बिग स्पाइडर, कि उस मकड़े के जाले में बीच में मकड़ा जो बैठा हुआ था। इट लुक्ड हंग्री, इट वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई, अब वो मीन्स वो देख भूखा लग रहा था और उसको पकड़ने जा रहा था, किसको, बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता था। क्लोजर एंड क्लोजर क्रोल्ड द ब्लैक स्पाइडर, उसको और नजदीक क्रोल करते हुए, क्रोल का मतलब उसको पैरों से चलकर धीरे धीरे, जैसे बच्चे चलते हैं ना घुटनों के बल क्रोल करते, उस तरह से चलते हुए आ रहा था। Before the hungry spider could grab it, Sonu ran and he caught the butterfly. बटरफ्लाई के पकड़ने से पहले, सॉरी मतलब स्पाइडर के पकड़ने से पहले सोनू उस बटरफ्लाई को उस जाले में से पकड़ लेता है और बाहर निकाल लेता है। इट वॉज सो प्रिटी, उसको हाथ जब देखता है निकालने के बाद वहां से, तो देखता तो बहुत सुंदर दिख रही होती उसको, सोनू को। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट येलो विंग्स, मतलब उसके येलो विंग्स मतलब येलो पंख के, विंग्स का मतलब पंख, और स्पॉट मतलब धब्बे थे उसके ब्राउन, कैसे कलर के, येलो विंग्स पे छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स थे, ब्राउन स्पॉट्स थे। सोनू लव इट द बटरफ्लाई, लिटिल बटरफ्लाई, सोनू उसको देखकर उस पर बहुत ज्यादा प्यार आता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बट इट लुक्ड सैड इन सोनू हैंड, और जब सोनू उसको देखता है तो वो उदास दिख रहे होते उसके हाथों में बटरफ्लाई। सोनू वांटेड टू इट बी हैप्पी, क्या कह रहे हैं कि सोनू वांटेड टू इट टू बी हैप्पी, कि सोनू उसको खुश देखना चाहता था। गो सेड सोनू फ्लाई अवे, सोनू कहता है गो सेट सोनू मतलब जाओ, सोनू कहता है और उसको उड़ा देता है। ही लेट देम बटरफ्लाई गो, और बटरफ्लाई को जाने देता है, छोड़ देता है। इट सैट ऑन द रेड रोज, और बटरफ्लाई रेड रोज पे जाकर बैठ जाते हैं। इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन स्लेड ऑन द लोटस लीफ, मतलब पीच ट्री पे जाता है, फिर लोटस के लीव्स पे जाता है वहां पर। इट फ्लू मैरली फ्रॉम द फ्लावर टू फ्लावर, मतलब कि वो हर फ्लावर इधर उधर उड़ती रहती है। सोनू वॉच इट फ्लाई एंड फ्लाई, सोनू उसको इधर उधर उड़ते हुए देख रहा होता है। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूस गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, मतलब जो बटरफ्लाई होती है सोनू के गार्डन में खुश होकर और फ्री, मतलब बिना आजादी के साथ वो इधर उधर उस गार्डन में, सोनू के गार्डन में उड़ रहा होता है, या उड़ रही होती है कह सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी एक पोएम जिसे हमने पढ़ी। नीलिमा सिन्हा, इन्होंने ये स्टोरी लिखी हुई है आप लोगों के लिए बच्चों। सो हम इसको एक न्यू वर्ड्स एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। स्केप मतलब भागना, पॉन्ड मतलब आप बोल सकते हो कि पोखर, पीच मतलब आड़ू का ट्री जैसे बोल सकते हो, क्लाइंब मतलब चढ़ना, कैच मतलब पकड़ना, मिडल मतलब बीच में, हंग्री मतलब भूखा, फ्लॉट मतलब तैरना, साउट मतलब चिल्लाना, चेज मतलब उसकी तरफ भागना, पीछा करना कह सकते हो, फ्लटर मतलब फरफराना, एंड ट्विस्ट मतलब मुड़ जाना। ओके, ट्विस्टेड मतलब आप हिलना डुलना कह सकते हो आप। ये इसके वर्ड मीनिंग थे यहाँ पे। वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, कि सोनू सबसे पहले उस बटरफ्लाई को कहाँ देखता है। आंसर है सोनू फर्स्ट शो द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग इन द गार्डन, सोनू उसको सबसे पहले उड़ते हुए अपने गार्डन में उड़ते हुए देखता है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम 3 प्लांट्स वेयर द बटरफ्लाई रेस्ट, मतलब 3 प्लांट्स के नाम बताना जहां बटरफ्लाई रेस्ट कर रही हो, तो उड़कर जा रही होती है। तो आंसर है यहाँ पे रेड रोज, लोटस लीफ,
एंड पीच ट्री, ये वहां पर जाकर उड़ रहे होते, मतलब लोटस लीफ, लोटस के पत्तों पे पीच मतलब आड़ू के पेड़ पे जाकर उड़ रही होती है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे है कि व्हाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई, सोनू उसको क्यों पकड़ना चाहता था, तो आंसर है सोनू चेज द बटरफ्लाई टू कैट इन इट कैच इट बिकॉज इट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, कि सोनू उसको इसलिए पकड़ना चाहता था क्योंकि वो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे व्हाई डिड सोनू लेट देम द बटरफ्लाई गो, तो आंसर मतलब सोनू ने उस बटरफ्लाई को जाने क्यों दिया, तो आंसर है सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट लुक्ड सैड इन हिज हैंड, कि सोनू के हाथ में वो बटरफ्लाई उदास लग रही थी। एज सोनू वांटेड टू सी इट हैप्पी ही मेड इट फ्री, सोनू उसको खुश देखना चाहता था इसलिए उसको वो फ्री कर देता है। टॉप टाइम में यहाँ पे इसके अंदर क्वेश्चन है आपके लिए फर्स्ट, इफ यू वर बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ यू वर कॉट, कि अगर सोचो कि आप बटरफ्लाई हो और आप पकड़े जाते हो तो आपको कैसा फील होगा, तो आंसर है आई वुड डेफिनेटली फील वेरी सैड, कि हाँ मुझे बेशक मुझे बहुत ज्यादा उदास मतलब कि बुरा लगेगा कह सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन, कि जो बटरफ्लाई है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर क्यों उड़ रही थी, तो आंसर यहाँ पे द बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन टू टेक अ रेस्ट एंड सक द नेक्स्ट फ्रॉम देम, मतलब कि बटरफ्लाई फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर उड़ रही थी क्योंकि वो रेस्ट करना चाहती थी और उसके अंदर से नेक्टर जूस, उस फ्लावर में जूस हो तो उसको पीना चाहती थी। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पे से दिस सेंटेंस अलाउड, इस जो सेंटेंस लिखी उसको तेज से पढ़ना है हमें, जो जोर से पढ़ना, तो लिखा है बटरफ्लाईज कैन फ्लाई, बटरफ्लाई उड़ सकती है, बर्ड कैन फ्लाई, काइट कैन फ्लाई, कि पक्षी भी उड़ सकती है, काइट्स कैन फ्लाई, पतंग भी उड़ सकते हैं, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई, एरोप्लेन भी उड़ सकते हैं, कैन बी फ्लाई, क्या हम उड़ सकते हैं, नो कांट बी कैन फ्लाई इन द एरोप्लेन, कि हम खुद से नहीं उड़ सकते, हम एरोप्लेन के अंदर बैठ के उड़ सकते हैं। सो नेक्स्ट है लेट्स राइट, हमें लिखना है, इसके अंदर क्या लिखना है, फर्स्ट है राइट दिस सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दिस वर्ड टू हेल्प यू, कि इस वर्ड्स का यूज करके आपको इस लाइंस को कंप्लीट करना था, तो हमने लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट है फाइनली आई ड्रेस्ड अप एंड गो टू स्कूल, कि मैं फाइनली अब तैयार हूँ और मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हूँ। सेकेंड है देन आई ब्रश माई टीथ एंड, मतलब कि क्या कह रही है, आगे पीछे लिखा हुआ है तो हमें इसको सही करना, मैं कल पढ़ रहा हूँ देन आंसर करेंगे हम, कि देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, कि मैं अपने दांतों को ब्रश मतलब ब्रश कर लिया फिर उसके बाद मैं नहाऊंगा। सो नेक्स्ट है आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, कि सबसे पहले मैं अपने बेड से उतरता हूँ। और फोर्थ आफ्टर दिस ईट माई ब्रेकफास्ट, अब उसके बाद मैं अपने लंच मीन्स ब्रेकफास्ट नाश्ता करता हूँ। आगे करते हैं इसके आंसर क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ था कि जैसे ऑर्डर में करना था, तो फर्स्ट जो लाइन आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, कि मैं पहले बेड से उतरता हूँ, देन उसके बाद देन आई ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, मैं अपने ब्रश करता हूँ और मैं नहाता हूँ, देन उसके बाद आफ्टर दिस ईट माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, एंड फाइनली आई ड्रेस्ड अप एंड गो टू स्कूल, और मैं अब तैयार हूँ स्कूल जाने के लिए। तो ये थे आपके आंसर जो हमने अभी कंप्लीट किया। नेक्स्ट आपके लिए वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग में लिखा हुआ मेक टू वर्ड्स फ्रॉम द वन वर्ड वंस हैज बीन डन फॉर यू, मतलब कि इसको क्या, जो वर्ड दिए गए इसको दो दो वर्ड्स में कंप्लीट, मतलब जो वर्ड है एक वर्ड को अलग करना, ब्रेक करके लिखना है। कैसे देख सकते हो, बटरफ्लाई, तो बटर और फ्लाई अलग कर दिया गया। इसी तरह एवरीवेयर, तो यहाँ पे एवरी प्लस वेयर कर देंगे, मीन्स यहाँ पे EVERY एवरी और वेयर हम यहाँ कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। इन साइड लिखा हुआ था, इन एंड साइड आ जाएगा आपके लिए यहाँ पे, इसको हम कर लेते हैं इस तरह से। आउटसाइड है तो आउट इधर और इधर हम साइड लिख लेंगे। ओके, ये हो जाएगा। और सनलाइट है तो सन यहाँ SUN सन और लाइट कर लेंगे LIGHT, इसको हम लिख लेंगे। तो ये इस तरह से आपका ये पोएम जो चैप्टर था ये भी आपका कंप्लीट होता है। तो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया हो।